हाय एवरीवन, आपका दोस्त इंजीनियर खिज़र मंजूर। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये मैंने सेम एग्जांपल वही ली हुई है पहले वाली आपको समझाने के लिए, क्योंकि बाकी जो वीडियो हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमने ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड की या डेंसिटी एयर डेंसिटी फाइंड की, इसी तरह हमने वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर फाइंड किया, वाटर वेपर सैचुरेशन प्रेशर फाइंड किया और वेपर प्रेशर रिलेटेड टू वेट बबल टेम्परेचर दोस्तों फाइंड किया। तो ये जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं अलग-अलग मैंने वीडियो दोस्तों अपलोड की है। तो सेम ही मैंने एग्जांपल ली थी कि हम एक एएचयू में जो एयर हमारे पास एयर का फ्लो जा रहा होता है, तो वहाँ पे हम जो एंटरिंग एयर के टेम्परेचर और लिविंग एयर के टेम्परेचर मेजर करने के बाद ड्राई और वेट हम किस तरह ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर के हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखें कि मेरे पास पहले तो मैं इसका फार्मूला देखता हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर का फार्मूला क्या है। तो देखें दोस्तों, जो मेरे पास फार्मूला है वो मैंने नीचे ये एक्सेल शीट में भी मैंने मर्ज किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ना नीचे वो फार्मूला दिखा देता हूँ ताकि आप वो फार्मूला एक्सेल शीट पे मर्ज कर सकें। तो दोस्तों, मेरे पास जो फार्मूला है वो है दोस्तों मेरे पास ये वी डी इज इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस एच आर। दोस्तों, एच आर मेरे पास यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो। तो दोस्तों, ह्यूमिडिटी रेशियो हमने फाइंड करनी है और वी दोस्तों वॉल्यूम फाइंड करना है। और वी को फाइंड करने के लिए दोस्तों हमें हमारे पास मैंने डेंसिटी फाइंड की थी कि हम एयर की डेंसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखें यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीजें मेंशन होती हैं। पहले तो हमें एच आर निकालना चाहिए, यानी कि ह्यूमिडिटी रेशियो निकालनी चाहिए। वो दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि मैंने किस तरह निकाली थी। उसमें दोस्तों बी जो मेरे पास था वो मेरे पास था रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। और दोस्तों इसी तरह मेरे पास जो पीडब्ल्यू है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे पीडब्ल्यू जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है। और जो मेरे पास दोस्तों अपना पी जो है वो दोस्तों मेरे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड होता है, वो ये है। तो दोस्तों इसी तरह ये चीजें कैलकुलेट करने, ये मैंने अलग-अलग वीडियो अपलोड की हुई है कि हमने किस तरह ये चीजें कैलकुलेट की थी, और इन्हीं फार्मूलों को मैंने मर्ज करके एक्सेल शीट पे कि मैंने हम एंड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फार्मूले में हमें डेंसिटी डेंसिटी में भी पी माइनस पी डब्ल्यू ओवर आर डी ड्राई बबल टेम्परेचर प्लस पी डब्ल्यू ओवर आर वी और टी डब्ल्यू टी बी यानी कि ड्राई बबल टेम्परेचर। तो दोस्तों हमारे पास पी डब्ल्यू की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि वेपर प्रेशर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका भी मैंने फार्मूला मेंशन किया हुआ है। वो फार्मूला है पी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डब्ल्यू माइनस पी ड्राई बबल माइनस वेट बबल मल्टीप्लाइड बाई 0.0066 इंटू 1 प्लस 0.00115 वेट बबल टेम्परेचर। ये दोस्तों जब हमारे पास वेपर प्रेशर वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा तो हम इसी तरह हमारे पास पी जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड है। आर डी मेरे पास स्टैंडर्ड होते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फॉर ड्राई एयर के लिए, वो मेरे पास गिवन है। और इसी तरह मेरे पास आरवी भी गिवन होता है, यानी कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर के लिए ये 461.495 होता है। और दोस्तों ये चीजें कैलकुलेट करने के बाद ये डेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी रेशियो आ जाएगी, तो हम आसानी से स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर हम फाइंड कर सकते हैं। देखें दोस्तों, ये इन्हीं फार्मूले को मैंने यहाँ पे मर्ज किया हुआ है कि हमारे पास देखें, अगर मेरे पास लिविंग एयर का टेम्परेचर जो मैं वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर मेरे पास लिविंग एयर का टेम्परेचर में ड्राई और वेट बबल टेम्परेचर की 52.9 और 50 हो, तो मेरे पास जो फार्मूले की कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 0.815 आ रहा है। और इसी तरह दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी रेशियो आ रही है वो दोस्तों मेरे पास आ रही है 81.83 आ रही है दोस्तों मेरे पास ह्यूमिडिटी रेशियो। तो ह्यूमिडिटी रेशियो की वैल्यू भी आ गई, और मेरे पास अपना स्पेसिफिक अपना ड्राई और वेट का वो टेम्परेचर भी अगर हमें गिवन हो, हम उनको मेजर करें तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, वेपर वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। वहां से फिर हम डेंसिटी निकाल लेंगे। जब डेंसिटी आ जाएगी तो हम ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी रेशियो के लिए भी हमें पी डब्ल्यू चाहिए होता है और बी चाहिए होता है। बी आपको पता है रेशियो है ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो इस तरह दोस्तों हम ये जब चीजें आ जाएंगी तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द एयर हम फाइंड कर सकते हैं। ये दोस्तों सिर्फ लिविंग एयर के लिए। इसी तरह अलहदा से हम इंस्पेक्शन के लिए इंटरिंग एयर के भी हम, अगर हमारे पास 72, अब देखें दोस्तों ये मेरे पास आ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर आ रहा है 0.81 आ रहा है। अगर मेरे पास वहां पे ये हम फर्ज करें एक मेरे पास डिजाइन वैल्यू है, अगर वहां पे आपकी वैल्यू डिफरेंट किस्म की होती है तो आप इस तरह की एक्सेल शीट बना के फार्मूलों को मर्ज करके अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। देखें दोस्तों,
फर्ज करें अगर ये है मेरे पास 52.9, वहां पे डिफरेंट अब आ रहा है मेरे पास डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर आ रहा है 0.818 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिविंग एयर के टेम्परेचर चेंज करता हूँ, फर्ज करें ये 52.9 आया, तो दोस्तों अगर मैं इसे कर देता हूँ 48 कर देता हूँ। देखें दोस्तों जैसे मैं 48 करता हूँ, ये मेरे पास 0.88116 है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी किसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर की। देखें दोस्तों ये है मेरे पास अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, ये मैं 40 दे रहा हूँ वेट बबल का। देखें दोस्तों जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, देखें दोस्तों पहले आ रही थी मेरे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर था, दोस्तों मेरे पास वैल्यू आ रही थी 0.806 आ रही थी। अब देखें दोस्तों मेरे पास पहले जो आ रही थी, सॉरी 0.816 आ रही थी, यानी 0.816 आ रही थी। अब दोस्तों आ रही है 0.806 आ रही है। देखें जैसे ही मैंने लिविंग एयर के टेम्परेचर चेंज किए, या जो हमारी मेजरमेंट के दौरान, यानी लिविंग और एयर के जो हम वेट और ड्राई मेजर करेंगे, उसके दरमियान अगर जो फर्क आ रहा है भाई डिजाइन वैल्यू और जो हमारे पास गिवन वैल्यू होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब AHU चल रहा होता है, तो उसके लिविंग और अपना इंटरिंग एयर के ड्राई और वेट बबल मेजर करके हम डेंसिटी निकाल लेंगे, फिर ह्यूमिडिटी रेशियो निकाल लेंगे, फिर इसी तरह हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर फाइंड कर सकते हैं। ये दोस्तों था सिर्फ मेरे लिए अपना लिविंग एयर के लिए। इसी तरह दोस्तों हम इंटरिंग एयर के भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास दोस्तों यहाँ ये है मेरे पास डिजाइन पे आ रही है, मेरे पास ह्यूमिडिटी रेशियो दोस्तों आ रही है, यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 64.6 आ रही है। और जो मेरे पास दोस्तों नीचे गिवन है अपना स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है, वो भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। वो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर, वो दोस्तों मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.85 आ रहा है। जब मेरे पास ड्राई बबल टेम्परेचर 72 हो और वेट बबल हो 68 हो, और इसी तरह मेरे पास वेपर पार्शियल वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर जो मैंने कैलकुलेशन के बाद फार्मूले की कैलकुलेशन के बाद मर्ज करने के बाद लिंक करने के बाद 17.31 आ रहा है मिली बार। और इन पॉइंट पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड होता है 10 13 25 होता है। और इसी तरह दोस्तों मेरे पास जो ह्यूमिडिटी रेशियो आ रही है एंटरिंग एयर की, दोस्तों मेरे पास आ रही है 64.6 आ रही है दोस्तों। और ये मेरे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर आ रहा है वो 0.85 आ रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं लिविंग इंटरिंग के ड्राई बबल और वेट बबल की वैल्यू चेंज करता हूँ, फर्ज करें ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई डिफरेंट वैल्यू हासिल हो रही है, फर्ज करें यहाँ पे कोई और AHU है, तो वहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे एयर फ्लो भी डिफरेंट है, तो वहाँ पे ड्राई बबल और वेट बबल की वैल्यू भी चेंज है। यहाँ पे अभी फर्ज करें एंटरिंग एयर की 72 है, तो इसे मैं अगर 70 करता हूँ, देखें दोस्तों इसे मैं 70 करता हूँ और नीचे जो है मैं करता हूँ 60 कर देता हूँ। देखें दोस्तों जैसे मैं 60 करता हूँ एंटर दबाता हूँ, देखें दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जो है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर की वैल्यू चेंज हो गई है दोस्तों, 0.845 हो गई है। तो दोस्तों इसी तरह मेरे पास जो अपना ह्यूमिडिटी रेशियो थी वो भी चेंज हो गई है, 55.45 आ रही है। और इसी तरह मेरे पास वाटर वेपर पार्शियल प्रेशर भी चेंज हो गया है। सिर्फ मेरे पास कांस्टेंट ये रहता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है 1032.5 कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों इस तरह हम कैलकुलेशन और इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये वैल्यू गिवन हो और हमारे पास ये फार्मूले भी गिवन हो, तो हम कैलकुलेशन अपनी आसानी से कर सकते हैं। भाई एक्सेल शीट के भी हम किस तरह अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये थे। अब दोस्तों मैं आपको ये दिखाना भी चाहता हूँ कि किस तरह मैंने यहाँ पे फार्मूले मर्ज किए हुए हैं। देखें दोस्तों ये मेरे पास फार्मूला है, ये देखें मेरे पास फार्मूला है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर का, ये जो मैंने मर्ज किया हुआ है दोस्तों फार्मूला, जो मैंने आपको नीचे दिखाया भी है कि हमारे पास जो VDA इज इक्वल टू 1 ओवर डेंसिटी, उसके बाद है अपना 1 प्लस HR मीन दोस्तों ह्यूमिडिटी रेशो। तो जब हमारे पास डेंसिटी भी हम इस फार्मूले से दोस्तों कैलकुलेट कर लेंगे, ये फार्मूला भी मैंने मर्ज किया हुआ है, ये अलग-अलग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और ह्यूमिडिटी रेशो भी हमने फाइंड की हुई है। तो इस तरह दोस्तों हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।